राम राम सा मैं आपका साथी सर, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीईटी के बारे में। सीईटी क्या होती है, अब सीईटी से एक बड़ी अपडेट आई है। इससे पहले आपकी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि राजस्थान से या ऑल इंडिया से किसी भी प्रकार की आने वाली जानकारी सबसे पहले हम इसी चैनल पर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता देता हूँ सीईटी क्या होती है, सीईटी करना क्यों ज़रूरी है, सीईटी कौन कौन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऑल डिटेल हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और अब 2 साल से सीईटी क्यों नहीं हो रही है वो सभी हम बातें इसमें करेंगे। तो आपको बस मैं प्यारे बस आपको बता देता हूँ सीईटी के बारे में। पहले आप सभी जानते हैं सीईटी का मतलब होता है समान पात्रता परीक्षा। अब सीईटी क्या है, सीईटी का पूरा नाम है समान पात्रता परीक्षा। ये कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जब हम 12वीं पास करते हैं उसके बाद होती है, एक होती है जब हम ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद होती है। अब सीईटी करना क्यों ज़रूरी है, आपको पता है 2023 के बाद जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार रही तब उन्होंने राजस्थान की लगभग 99% भर्तियों में सीईटी अनिवार्य कर दिया, यानी हर स्टूडेंट के पास सीईटी होना अनिवार्य है। तो आपको बता देते हैं कुछ ऐसी भर्ती होती है जिसमें 12वीं जैसे 10वीं पास की होती है, 12वीं पास होती है, उसमें वो सीईटी मांगते हैं। और एक जो बड़ी भर्ती होती है जैसे फर्स्ट ग्रेड शिक्षक है, सेकंड ग्रेड है, वीडियो है, कांस्टेबल है, पुलिस है, पटवारी है, ये बड़ी बड़ी भर्ती होती है। उसमें तो ग्रेजुएशन सीईटी मांगते हैं। अब सीईटी कैसे होती है, जैसे आप 12वीं पास कर लेते हैं उसके बाद सरकार ये सीईटी की आवेदन प्रक्रिया जारी कर दिए, उसमें आवेदन करते हैं। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हैं तो आपकी सीईटी हो जाती है। उसकी पहले 2 साल की वैध थी, अब 3 साल की वैध है, बढ़ाने की सरसाई चल रही थी। लेकिन आपको बता दें राजस्थान में जब ये बीजेपी सरकार आई उन्हें ये सीईटी लागू की थी। पहले आपको पता है सीईटी कभी होती नहीं थी। जब उसने ये सीईटी लागू की तब उन्होंने वादा किया था हम 2 साल हर 2 साल बाद सीईटी करेंगे। लेकिन आपको बता दें 2024 के बाद अब 2026 से 2 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक सीईटी से कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है। तो मैं बता दूं सीईटी से क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। ये समान पात्रता परीक्षा है, ये भी पहले से घोषित कांस्टेबल और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती नहीं हो सकी सीईटी के कारण। अब सीईटी नहीं होने से प्रदेश में 20 लाख बेरोजगारों को झटका लगा। अगले 1 साल में अटकी ये 23 नहीं भर्ती। आपको बता दें इसी अभी हाल में बजट पेश किया, उसमें सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ज़्यादातर 90% से ज़्यादातर जो नौकरियां हैं उसमें सीईटी अनिवार्य है। लेकिन अब बस सीईटी है ही नहीं। सीईटी क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सीईटी की प्रक्रिया जारी नहीं की, तो सीईटी होगी कहाँ से। हमारा तो ये कहना है उस आलोक राज से जल्द सीईटी की परीक्षा कराए। तो आप बता दें प्रदेश में समान पात्रता परीक्षा सीईटी नहीं हो पा रही है, इस कारण सीईटी में शामिल 23 भर्तियां नहीं हो पाएगी। इससे प्रदेश के 20 लाख से अधिक युवा परेशान हैं और वे सीईटी जगह इंतजार कर रहे हैं। तो आपको जब ये सीईटी नहीं होगी तब इसमें से शामिल इन 23 भर्तियों की प्रक्रिया आरंभ नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यह है जब तक सीईटी नहीं होगी तब तक 23 भर्तियां नहीं होगी। इसका मतलब 23 भर्ती नहीं होगी तब तो बेरोजगारी बढ़ेगी। सरकार ने वादा किया था हम इतनी नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी देंगे कहाँ से, सभी तो सीईटी पर निर्भर है। और सीईटी ये गवर्नमेंट इसकी परीक्षा ये आवेदन प्रक्रिया जारी नहीं की, सीईटी अभी ये करवा ही नहीं रही है तो सीईटी होगी कहाँ से। इन भर्तियों में करीब 1 साल से ज़्यादा अटकी हुई है ये भर्तियाँ, क्योंकि सीईटी की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है और आवेदन के लेकर परीक्षा परिणाम तक करीब 8 से 10 महीने तक समय लगता है। तो ऐसे में इस अवधि के बाद भी नई भर्तियाँ प्रारंभ हो सकती है। लेकिन पिछले प्रमाण पत्रों की वेतन दूसरे महीने में फरवरी में समाप्त हो चुकी है और आज की स्थिति में प्रदेश में सीईटी पात्रता रखने वाला एक भी बेरोजगार अगर ये भर्तियाँ प्रारंभ भी हो तो इन भर्तियों में आवेदन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 23 भर्तियाँ जब मान लो सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दी, इस भर्तियों को आरंभ कर दी, लेकिन उसमें एक भी स्टूडेंट आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास सीईटी नहीं है। जो 2024 में की थी उसकी 2 साल वेतन थी, वो फरवरी 2026 तक उसकी वेतन पूरी हो चुकी है। लेकिन अब मार्च चल रहा है, इसका मतलब है राजस्थान में किसी भी स्टूडेंट के पास लगभग जितनी भी जनसंख्या राजस्थान में उसके 8 करोड़ जनसंख्या, उसमें जितने भी स्टूडेंट है विद्यार्थी उसके पास एक के बाद भी सीईटी नहीं है। अब उसके कारण 20 लाख बेरोजगार परेशान है।
ये देखिए सीट नहीं होने से सरकार ने जारी कैलेंडर भी गड़बड़ा है। सीट नहीं होने से पिछले साल सरकार द्वारा जारी भर्तियों का कैलेंडर भी गड़बड़ा गया है। 2 महीने पहले जनवरी में सरकार ने 2026 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर लिया है, लेकिन इस कैलेंडर में 2000 पदों की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जुलाई में और 3430 पदों की ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती की परीक्षा दिसंबर में होनी बताई गई थी। यानी जनवरी 2026 में सरकार ने भर्तियों का कैलेंडर जारी किया, उसमें बताया था कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती है वो अगले माह में यानी जुलाई में एग्जाम होगा, और वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी है वो उस दिसंबर में एग्जाम होगा। लेकिन उसमें सीईटी बताई कि अब इन दोनों भर्तियों में सीईटी शामिल है, लेकिन सीईटी नहीं होने से इन दोनों भर्ती होना मुश्किल है। आपको पता ही है, अब सीईटी योग्यता मांगी तो सीईटी किसी के बाद नहीं होगी तो ये भर्ती होगी कैसे। अब सीईटी नहीं होने से भर्तियाँ कौन कौन सी अटकी है, भर्तियाँ ऑल फॉर इतनी ये भर्तियाँ देख रहे हैं, ये सब सीईटी के कारण इतनी भर्तियाँ अटकी हुई है। यानी राजस्थान में इतनी सरकार की लापरवाही है या किसी कारण ये सीट नहीं कराने से इतनी भर्ती अटकी हुई है, इतने लोग बेरोजगार है। सीईटी स्नातक में प्लाटून कमांडर भर्ती है, पटवार है, जिलेदार भर्ती, जल संसाधन है, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, अधीनस्थ लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती, पर्यवेक्षण महिला अधिकारिता, उप जेलर भर्ती, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती, पटवारी भर्ती, राजस्व अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 1 भर्ती, छात्रावास भर्ती, लिपिक ग्रेड सेकंड भर्ती, कनिष्ठ सहायक जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल कनिष्ठ सहित 12 भर्तियाँ शामिल हैं। अब सीईटी क्यों नहीं करा रही है, इसका उस मकसद सरकार नहीं है, लेकिन ये आलोक राज का कहना है कि अभी सरकार की ओर से हमारे पास सीईटी को आयोजन को लेकर कोई निर्देश नहीं मिल रहे हैं। यानी कहने का मतलब जब तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सरकार की ओर से आदेश जारी नहीं होगा तब तक ये सीईटी कौन कराता है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कराता है। लेकिन जब तक सरकार उसको आदेश नहीं देती तब तक वो उस अधिकारी करा नहीं सकते। इसका मतलब इसका दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर न होकर राजस्थान की सरकार पर है। इतना जरूर है कि इसमें प्रावधानों में कुछ बदलाव किया जा रहा है। मैं अगले 3-4 दिन में सीईटी आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिलूंगा। सीईटी नहीं हुई तो इसे शामिल भर्तियों में 1 से 1.5 साल तक देरी हो सकती है। यानी अभी तक सीईटी नहीं हुई है तो उसमें जो सीईटी से संबंधित भर्तियाँ उसमें 1 से 1.5 साल तक देरी हो सकती है। अब ये सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन आपको बता दें सीईटी होगी कब या इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जितना भी आप है आपको सीईटी की तैयारी तो करनी चाहिए। आपको जितना भी सीईटी में सिलेबस शामिल है उस सिलेबस पढ़ना चाहिए। आपको सीईटी की तैयारी कर लेनी चाहिए। जब भी सीईटी आएगी तो आपको बताएं कि अभी 2 साल वेता थी और अब 3 साल बैठे थी। यानी 2000 मान लो आप 2026 में सीईटी होगी तो फिर 2029 या 30 में सीईटी होगी, तब तो इतनी भर्ती शामिल आएगी। अब सीईटी को पास करना है तो आज से तैयारी स्टार्ट कर दो, नहीं तो आप मुझे सीईटी नहीं आ रही, सीईटी मान लो आ जाएगी इवन सभी में जुलाई एग्जाम में हो जाएगा, मान लो ये अप्रैल या मई में स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब सीईटी आ गई, आपने तैयारी नहीं की तो इसमें थोड़ी नंबर आएगा। फिर आपको 26 में नहीं आएगी तो फिर 29 में वापस सीईटी आएगी, तब तक इंतजार करने पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप आज ही सीईटी की तैयारी कर दे। शोर्ट तो सीईटी की जब भी आएगी और जब भी आएगी तो आपको तैयार रहना है, उसमें शामिल होना है, उसको सीईटी पास करना है तो पास करना है। इसका मतलब नहीं इसमें आवेदन करते पास हो जाएगी। आपको आज से ही सीईटी की तैयारी करनी स्टार्ट करनी चाहिए। अब सीईटी में क्या होती है, सीईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट में पिछली सीईटी के बारे में बता दूँ तो इनमें राजस्थान सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, थोड़ी सी गणित है और भारत का जीके है। आपको इतना तो पढ़ लेना चाहिए। और अब की बार सीईटी आएगी उसमें क्या बदलाव हो सकता है वो तो जब उसका नोटिफिकेशन जारी होगा तब मैं इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपको पिछली सीईटी के अनुसार और पुराने मॉडल पेपर आपको हल करते हुए आपको पढ़ते रहना है और सीईटी में लगे रहना है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।